आज शनिवार को परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई महीनों से, कई साल भी हो गया है, 2 साल के ऊपर हो गया है शायद। अप्रैल में कुछ चालू किया था 2024 में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में। पिछले कई हफ्तों से हम श्वेत सिंहासन, पापी लोगों को और शैतान को, सबको न्याय करने के लिए, उनका हिसाब लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन में बैठेंगे। उसके बाद उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी इनको लेके जाता है, वो नरक के अंदर है ना। पिछले कई हफ्तों से हम नरक क्या था वही पढ़ रहा था। प्लीज, हम पढ़ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से हम सीखे, ध्यान से वो बोले। श्वेत सिंहासन से के बाद नहीं मसीह के विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को डालता। उसी का 1000 साल पहले मसीह के विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डाला हुआ है। सबसे पहला नरक के अंदर जाने वाला झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीह की विरोधी है, वो प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट हो जाएगा। हर्मगदोन में मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता उनका सेनाओं के लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ, इस्राएलियों के साथ झगड़ने के लिए आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा पकड़ के दोनों को नरक के अंदर, गहने के अंदर डालता है। श्वेत सिंहासन के बाद नहीं है ना। उसके बाद 1000 साल का शासन होता है, उसके बाद श्वेत सिंहासन, उसके बाद नरक के अंदर डालता है। इतना हमने पिछले कई टाइम से हमने सीखा है। और रैप्चर ऑफ द चर्च, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आ जाएंगे। कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा लेकर बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे। उसके बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में न्याय का सिंहासन, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, विश्वासी लोगों ने क्या क्या किया है उसी का लेखा लेता है। अच्छा काम करने वालों को प्रतिफल मिल जाता है, और प्रभु के लिए कुछ काम नहीं किया है ऐसा लोगों के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। वो एक लज्जित अनुभव में बदल जाए। उसके बाद मेमने का विवाह कलीसिया के साथ हो रहा है। ये दो चीज 7 साल में स्वर्ग में होएगा। उसी टाइम इस पृथ्वी पे मसीह की विरोधी प्रकट हो जाएगा। कलीसिया को लेने के बाद वो मसीह की विरोधी इस दुनिया में शासन करेंगे। शासन करने के टाइम परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध इस दुनिया में आता है। वो पहला 7 मोहर खोलने के टाइम, दूसरा 7 तुरही फूकने के टाइम, तीसरा क्रोध का कटोरा स्वर्ग से डालेगा, जब अति भयंकर रीति से पृथ्वी के ऊपर पहला
मोहर खोलने के टाइम पृथ्वी पे 1/14 के ऊपर प्रकोप आ जाता है। तुरही फूकने के टाइम 1/3 के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, और क्रोध कलश डालने के टाइम पूरे पृथ्वी के ऊपर क्रोध आता है ना। अभी मैंने वो प्रभात मनन में इसी बात को बताते जाता रहा है। आप लोग उसी से भी सुनेंगे तो भी आप लोगों को वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके उसी टाइम हम जानता है कि मसीही विरोधी इस्राएली लोगों के विरुद्ध में, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसी टाइम अंगीकार करता है, उधर भी सुसमाचार का काम चलता रहता है। 1,44,000 लोगों को अलग अलग गोत्र से, 12,000 गोत्र से परमेश्वर का मुहर लगाकर उनको भेजता है। वो दुनिया का सब लोगों को सुसमाचार सुनाता है। उसी के द्वारा वो राज्य का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है। हम अभी अनुग्रह का सुसमाचार हम सुनकर प्रभु में आता है, वो लोग कलीसिया का सदस्य बन जाता है। परंतु राज्य का सुसमाचार सुनकर मन फिराता है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 1,000 साल शासन करेंगे, उसके बाद भी नया पृथ्वी पे भी जाएंगे, परंतु कलीसिया का सदस्य नहीं बन जाएगा। कलीसिया का सदस्य प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को लेने के लिए आता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद इस पृथ्वी पे कोई कलीसिया का काम है नहीं, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि मसीह की विरोधी कौन है, मसीह की विरोधी का स्वभाव क्या है, कैसा है। अभी मंडे से वो प्रभात बनन में अभी मसीह की विरोधी के बारे में बोलने जा रहा है, इसलिए नया नया भाई लोग बगैर लोग जुड़ रहा है, उनको उसमें से भी थोड़ा सुन लेना, समझ में आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मसीही लोगों को छोड़कर, मसीही लोग ऑलरेडी स्वर्ग में चले गया, उनको छोड़कर कितना धर्म इस दुनिया में है, उनको सबका सत्यानाश काम देखता है। उसके बाद इस दुनिया में शासन करने वाला कितना लोग है, कितना पॉलिटिकल पार्टी है, कितना राजा है, कितना है, उनका भी सबका सत्यानाश करेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ, ऑलरेडी कलीसिया 7 साल पहले स्वर्ग में पहुंच गया है, अभी 7 साल के बाद मसीह विरोधी का शासन के बाद वो फिर से इस दुनिया में आ जाएंगे। जगून पगाड़ पर वो आएंगे, उसी के साथ मसीहा की लोग भी है, कलीसिया का लोग भी है। उसी टाइम कर्मगदोन करके एक जगह है, उधर मसीही विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता और उनके साथ कितना दुनिया का लोग है, सेना है, सब आकर इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए उनके विरुद्ध में काम करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आके उनका मुंह से निकलने वाला 2 धारी तलवार के साथ सबको खत्म करेंगे, मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यवक्ता को जिंदा नरक के अंदर पकड़ के डालेंगे। उसके बाद शैतान को भी 1,000 साल के लिए नरक में नहीं, अधोलोक में, अधोकुंड में 1,000 साल के लिए बांध के रखेगा। उसके बाद 1,000 साल का शासन, वो भी हमने डिटेल्स में सीखा है। 1,000 साल का शासन के टाइम क्या किया है दुनिया में, कैसा दुनिया बदल जाएगा, इसी को बात को हम देख सकता है उसी में। उसी के बाद ये श्वेत सिंहासन, वही हमने पिछले दिनों से पढ़ रहा था, अभी लोगों का न्याय करेगा, उसी को सबको पकड़कर नरक के अंदर डालेगा ना। उसी के बीच में 1,000 साल के बाद शैतान को थोड़ी टाइम के लिए आजादी करेगा अधो कुंड से। जब शैतान क्या करता है, उनका साथ वाला लोगों को सबको इकट्ठा कर कर परमेश्वर के विरुद्ध में और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में
झगड़ने के लिए आ जाएंगे जब हम देख सकता है कि स्वर्ग से आग बरसात कर हर एक सेना लोगों को मार डालेंगे, है ना। उसी के बाद श्वेत सिंहासन के सामने वो लोग को सबको पुनरुत्थान होकर खड़े होना पड़ेगा। इतना चीजों हमने पिछले 2 साल से ऊपर से सीख कर आ रहा है। आज हम ये श्वेत सिंहासन रखकर अविश्वासी लोगों को न्याय करने के बाद उसका फाइनल डेस्टिनेशन में दंड देने के लिए नरक के अंदर सबको फेंक देगा। उसके बाद क्या हो रहा है वो हम थोड़ा सीखने के लिए जा रहा है, और वो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ये पृथ्वी को, ये आसमान को, पृथ्वी के अंदर की क्या क्या चीज है, आकाश में क्या क्या है, वो चीजों को क्या होगा वो हम थोड़ा देखने के लिए जा रहा है। उसी के बारे में प्रकाशित वाक्य में कुछ लिखा नहीं इस पृथ्वी को क्या हो जाए, परंतु वो न्याय के श्वेत सिंहासन के बाद और उनको सबको आग के झील के अंदर डालने के बाद इस दुनिया को परमेश्वर ने, इस दुनिया को, ये अर्थ को अच्छा खूबसूरत बनाया था, खूबसूरत बनाया था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। जब पूरा परफेक्ट विधि से बनाया था, पानी से बनाया था, पृथ्वी के अंदर पूरा पानी था, एसी की जैसी। उसी टाइम रहने वालों को एसी का कोई जरूरत नहीं था, हमेशा 24 डिग्री टेम्परेचर था। कितना अच्छा लगता है, 24 डिग्री टेम्परेचर है तो बहुत अच्छा लगता है उसी में रखने के लिए, एसी जैसी। इतना ठंड ज्यादा आज हमारा नॉर्थ इंडिया में जनवरी, दिसंबर जनवरी में कई कई जगहों में माइनस भी आ जाता है, कई जगह में 10 से ज्यादा कम हो जाता है। जब हम जानता है कि कितना ठंड लगता है, परंतु 24 में हम वो डिग्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज्यादा ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं, ऐसी एक स्थिति में है 24 डिग्री का पृथ्वी का हालत। उसी टाइम ऐसी 24 डिग्री में ये पूरा दुनिया एक जैसी, कई कम ज्यादा है नहीं है। हिमालय में भी जाएगा तो भी 24 डिग्री है, अफ्रीका में जाएगा तो भी 24 डिग्री, किधर भी जाओ सब दूर 24 डिग्री। मतलब बहुत परफेक्ट एक वातावरण था उसी टाइम। परंतु हम जानते हैं कि लूसीफर का पाप के कारण परमेश्वर ने वो पृथ्वी को श्रापित कर कर उठा के फेंक दिया है। फेंकने के बाद उसी का पानी से भरा हुआ था पृथ्वी, वो पृथ्वी के अंदर का पानी पूरा बाहर आ गया है। बाहर आकर वो पानी के अंदर वो पृथ्वी डूब गया है। उसके बाद आदम और हवा के लिए फिर से तीसरा पद से, पहला अध्याय तीसरा पद से हम देख सकता है कि आदम और हवा को बनाने के पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से उठा के लेके आया है, उसी का स्थिति को परिवर्तन कर दिया है, बहुत सारा चेंज लेके आया है। परंतु लूसीफर के लिए बनाया था ऐसी खूबसूरती अभी का पृथ्वी पे नहीं था। आदम और हवा के लिए बनाया था, उसी में इतना खूबसूरती तो है नहीं था। परंतु उसके बाद पाप के कारण वो दुनिया का खूबसूरती भी बिगड़ गया। एदन परदीसा के उनको हटाकर उसी को रहने के लिए दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब नूहा के टाइम में परमेश्वर का क्रोध पाप लोगों के ऊपर आया, परमेश्वर ने फिर से पानी से इस पृथ्वी को खराब नहीं किया है, परंतु पृथ्वी के ऊपर क्या क्या था उसी को सबको खराब कर दिया था।
आदम और हवा के लिए बना के दिया था, उसी टाइम का पृथ्वी का क्या क्या गुण था, वो गुण अट गया है वो बाढ़ के बाद। इसलिए हम जानता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब तक वो जलप्रलय नहीं आया तब तक इस दुनिया का हर एक चीज ससी बुक थे, वेजिटेरियन लोग थे। पृथ्वी पे वेजिटेरियन में भी बहुत सारा ताकत, हमको क्या क्या चाहिए सब उसी में था। परंतु जलप्रलय के द्वारा 150 दिन के 6 महीने के आसपास पृथ्वी के ऊपर पानी इतना भर दिया है, वो पृथ्वी के अंदर का विटामिन क्या क्या फर्टिलाइजर है, फलभूष्टता है, वो सब खत्म हो गया है। इसलिए बोल रहा है अभी आप लोगों को आपका डाइट कंट्रोल करने के लिए अभी कुछ जानवर को खा सकता है। उसका मतलब अब आदम के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ वो पृथ्वी का फलभूष्टता नोहा के जलप्रलय के बाद खत्म हो गया है। इसलिए उनका हमारा डाइट को कंट्रोल करने के लिए हमको मछली और मटन चिकन क्या क्या खा सकता है वो सब खाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया हुआ है ना। अभी हम जानते हैं कि ये शैतान ने इस पृथ्वी को, परमेश्वर ने कई व्यवस्था रखा हुआ था, वो व्यवस्था आजकल लोग नहीं पाल रहा। परमेश्वर का व्यवस्था के विरुद्ध में है आजकल दुनिया में चल रहा है। हम जानते हैं कि खेती करने के टाइम में भी परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एक जाति के साथ दूसरा जाति को मिलाना नहीं चाहिए, है ना। परंतु आजकल हम जानता है कि कितना कितना खेती होता है, कितना कितना फल हो जाता है, वो सब एक दूसरे के साथ मिला हुआ अलग से टेक्नोलॉजी से मनुष्य ने बना रखा है। उसी के कारण भी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा चलता रहता है। वो पृथ्वी को ऐसी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब कोई हिंदी में बोल सकता है, डिप्रिसिएशन ऐसी होता है कहीं हम कुछ मशीन खरीदता है, खरीदने के टाइम ऐसी 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 चला के उसी का कुछ पार्ट्स खींच 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 कर वो काम नहीं करेगा। ऐसी पृथ्वी के ऊपर भी ऐसी खेती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहा है, पृथ्वी भी धीरे धीरे नाश की ओर, उसी को कमजोर होते जा रहा है। आखिरी में हम देख सकता है कि ये पृथ्वी को पाप से भरा हुआ है। शैतान आदम और हवा को से पाप करवा कर इस पृथ्वी का हालत को खराब कर दिया है। परमेश्वर का श्राप इस पृथ्वी पे आया है, काटों ऐसी ऐसी पेड़े पौधे इस दुनिया में निकलने लग गया है। उसी के कारण ये पृथ्वी का रोजाना रोज डिप्रिसिएशन, वो उसी का ताकत कम होता है, उसी का सब खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। परंतु परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमको रहने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शैतान ने इस पृथ्वी को, लूसीफर ने भी पाप करने के द्वारा पहले, सबसे पहले उसी को श्रापित हो गया था। उसके बाद आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से बनाया था, परंतु पाप के कारण शैतान के अधीनता में ये पृथ्वी आ गया है। आज भी ये दुनिया का प्रभु शैतान है, शैतान इसको खराब कर दिया। इसलिए इस पृथ्वी पे परमेश्वर आगे का काम नहीं बढ़ाएगा। परमेश्वर ने ये पाव भरा हुआ पापी लोगों को सबको खत्म कर दिया है, शैतान को भी खत्म कर दिया है, सबको नरक के अंदर डाल दिया है, गगने के अंदर डाल दिया है। परंतु ये पृथ्वी अभी भी वो शैतान का पाप का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर अभी हम आगे हम देख सकता है कि नया पृथ्वी और नया आसमान, इटर्निटी, अनंत काल का जीवन चालू होना है। उसी के पहले नया पृथ्वी
बनाने के लिए इस पुराना पृथ्वी को, अभी का ये पृथ्वी को परमेश्वर जलाएगा। मालूम है ये कहाँ लिखा है? प्रकाश, मैंने पहले बोला है प्रकाश वाक्य में तो ये लिखा नहीं है। मालूम है ये कहाँ लिखा है? यशा में, हैं? यशा टेक्नो ने क्यों हैं? अंकल टेक्नो ने क्यों है किधर? बोले सेकंड आदर्श बोल पीटर, रहा है थिस्सलुनीके। थिस्सलुनीके। सेकंड पीटर। कौन बोला है? लक्ष्मीराज, किसने बोला सेकंड पीटर? लक्ष्मीराज। लो, लक्ष्मीराज हैं? अंकल जी। किसने? अच्छा, लक्ष्मीराज ब्रदर। लक्ष्मीराज ओके, अंकल जी ने थैंक यू ब्रदर। है ना, सेकंड पीटर में लिखा हुआ है। आइए हम थोड़ा पढ़े। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय 7, 10, 11। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7, 10 और 11। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ना, पत्रोस कहता है, सृष्टि के बारे में भी पत्रोस कहा है, पानी के द्वारा पृथ्वी को बनाया हुआ है। वो पृथ्वी अभी आग से जलने के लिए तैयारी करके रखा हुआ है। ये श्वेत सिंहासन और नरक के अंदर आग डालेगा। उसी के तुरंत बाद इस पृथ्वी को और आसमान को आग के द्वारा जलाते जाएगा। पूरा का तत्व, है ना, एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को भी परमेश्वर जलाएगा। है ना, कुछ लोग बोलता है ये फायर स्वर्ग से आता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 9 पढ़ना, ये भी पहले हमने पढ़ा था गोग मागोग युद्ध के टाइम। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी, और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। है ना, आग स्वर्ग से उधर कर उन्हें भस्म करेंगे। पृथ्वी को भस्म नहीं कर रहा है, उन लोगों को। शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ता है, उसी टाइम शैतान युद्ध करने वाला पापी लोगों को, सेना को, लोगों को, सबको इकट्ठा कर कर गोग मगोग युद्ध के लिए तैयार होता है। परमेश्वर का हरेक योजनाओं को, आगे होने वाला हरेक चीजों को खत्म करने के लिए वो इकट्ठा हो जाएगा। परंतु उधर युद्ध करने का जरूर नहीं है। उसी के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से आग इस दुनिया के ऊपर भेजकर वो लोगों को भस्म करे। मनुष्य को जिंदा हुआ कितना लोग शैतान के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ झगड़ने के लिए आता है, उनको सबको आग से जलाएगा। परंतु वो आग नहीं है ये पृथ्वी को जलाने वाला आग। वो आग से क्लियरली लिखा है, वो सिर्फ मनुष्यों को जलाने के लिए वो आग को भेजा था, है ना। परंतु इधर वो आग के बारे में नहीं बोल रहा। हम पुराना नियम में एक दृष्टांत हम देख सकता है।
कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग बरसाकर दुनिया का एक पोर्शन को जला दिया था। मालूम है कौन सी जगह था वो? तो ममूरा। हाँ, सोदोम गोमोरा है ना। सोदोम गोमोरा को ऐसे जलाया। थोड़ा पढ़ ले प्रकाश उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 24, 27, 28। तब उत्पत्ति की यहोवा किताब 19 अध्याय 24, 27 और 28। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ, आकाश से गंधक और आग बरसाया था। देखो, मनुष्य का नहीं है, दुनिया का नहीं है, स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर ने स्वर्ग से ये सब भेजा है। हाँ, भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। देखो, यही हालत सोदोम और गोमोरा का जगहों में पाप इतना बढ़ गया है। उधर लूत भी रह रहा था। वो पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध सोदोम और गोमोरा के ऊपर आकर आग से और गंधक से उसी को भस्म कर दिया। अभी भी वो जगह कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, रह नहीं पाएगा कोई भी। ऐसी सत्यानाश परमेश्वर ने कर दिया है। वो सिर्फ थोड़ा सा एक जगह था, परंतु ये मिलेनियम के बाद और व्हाइट थ्रोन के बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ऐसी की ऐसी जलाएगा। आग और गंधक ऊपर से डालकर वो जलाने वाला परमेश्वर है ना। उसी टाइम में भी परमेश्वर के ओर से वो आकर आसमान को और पृथ्वी को परमेश्वर सत्यानाश करने वाला, बिल्कुल बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। उसी स्थिति में वो बदल जाएगा। हरेक चीजों को जलाकर, आसमान पृथ्वी के हरेक चीजों को जलकर एक आग का गोल बन जाएगा। आग का गोल, ये पूरा पृथ्वी आज हम ये रख रखा है, ये पृथ्वी उसी टाइम एक आग का गोल बन जाता है। आग का गोल बन जाता है। ऐसी एक स्थिति में पृथ्वी बदल जाएगा। अभी देखो, अब्राहम ने दूर से देखा है सोदोम गोमोरा जलकर जलकर ये भट्टी से धुआं निकल रहा है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में हमने देखा था कि जब अधो कुंड का दरवाजा थोड़ी टाइम के लिए खुल जाता है, जब आग का धुआं उड़कर सूरज चंद्रमा को सबको काला कर दिया है, लाइट नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये सोदोम गोमोरा सा भी ऐसी आग निकल गया है, ऐसी आग निकल गया है ना। इस टाइम में भी ऐसी होएगा। अभी देखो, पृथ्वी का छोटा सा एक कोना जलाने के टाइम ऐसी आग और धुआं निकल गया तो पूरा पृथ्वी जलाएगा। तो उसी के साथ साथ आसमान भी जला रहा है। आसमान में क्या है, पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, हर एक चीजों को जलाएगा। तो उसी टाइम कितना धुआं, कितना आग निकल जाएगा। भयंकर विधि से परमेश्वर ने उसी चीजों को सब खत्म करेगा, सब खत्म करेगा। परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध इस दुनिया में आएगा, है ना। कुछ लोग ऐसी बोलता है ये
पृथ्वी पे आज हम जानता है कि अभी अमेरिका वाला और इसराइल लोग ईरान में ऐसी खोज रहा था कि आटम बम बनाने के लिए उसने कई केमिकल कहीं कहीं ना कहीं छिपा कर रखा हुआ है। वो सत्यानाश करने के लिए ये अमेरिका ईरान के अंदर इतना कोशिश किया है। ऐसी हम जानता है कि पूरा दुनिया में ऐसी आटम बम, नाइट्रोजन बम, क्या क्या बम है, वो सब बम को बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल रखा हुआ। यदि एक बार आग जल जाएगा तो वो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोरेज प्लेस में रखा हुआ है, वो सब जलकर ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा ऐसी सोचता है। परंतु एक बात हमको समझना है, परमेश्वर को ये पृथ्वी को नाश करने के लिए मनुष्यों का कोई भी मदद प्रभु नहीं लेता है, कभी भी नहीं लेता है। प्रभु हर एक चीज अलग तरीके से, अपना तरीका से ही करता है ना। इसलिए कभी भी हम वो ना सोचे ऐसी ऐसी केमिकल ये सब जलकर ये पृथ्वी को नाश हो जाएगा। इसके लिए एक पद अपन पढ़े, यशायाह की किताब 2 अध्याय 4 पद, यशायाह 2:4। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और अपने भालों को असिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। है ना, बहुत क्लियरली इधर लिखा है। जब ये यशायाह ये लिख रहा था उसी टाइम कोई आटम बम, नाइट्रोजन बम, कोई ऐसी ऐसी कोई बम बूम बूम कुछ नहीं था, है ना। उसी टाइम तलवार, चाकू और तीर, ऐसी ऐसी चीजों के द्वारा एक राज्य के ऊपर दूसरा राज्य झगड़ा चलता था। इधर बहुत क्लियरली लिखा है, आखिरी टाइम में मनुष्यों को नाश करने के लिए यूज कर रहा है ये तलवार हो, ये चाकू हो, वो सब मनुष्यों को उपयोग के लिए बदल जाएगा। उसका मतलब यही है कि आखिरी टाइम में ऐसी मनुष्य ने मनुष्यों के ऊपर, जाति जातियों के ऊपर युद्ध करने के लिए क्या क्या बना के रखा हुआ है, वो सब उसी के पहले बदल जाएगा। वो कुछ हमारा भलाई के लिए उसको बदल जाएगा, है ना। उसी टाइम हम जानता है कि ये पृथ्वी का भी हो सकता है ये केमिकल, वो ये सब दूसरा कुछ काम के लिए परमेश्वर यूज कर कर उसी को खत्म करेगा। वो कभी भी ये पृथ्वी पे नहीं रहेगा, है ना। इधर भी वही बोल रहा है, चाकू को, उसी को, सबको अलग अलग अपना जरूरतों के हिसाब से तलवार को सब बदल जाता है। उसके बाद जाति जातियों के ऊपर कभी भी चढ़ेगा नहीं, कभी भी युद्ध नहीं करेगा, है ना। इसलिए ये आखिरी टाइम में भी ऐसी है। मनुष्यों को खत्म करने से पहले परमेश्वर ने, मनुष्य ने क्या किया, मनुष्यों को नाश करने के लिए, इस पृथ्वी को नाश करने के लिए, एक देश दूसरा देशों को नाश करने के लिए क्या क्या बना के रखा है, वो कोई काम का नहीं आएगा, वो नाश करने के लिए यूज नहीं कर सकता है। उसी के पहले परमेश्वर ने उसको बदल डालेंगे। उसी को कोई काम मनुष्य ने किस उद्देश्य के साथ बनाया है, वो कभी भी वो उद्देश्य के लिए नहीं रहेगा। उसी से पहले उसी को सबको सत्यानाश करेगा। हम जानता है कि दुनिया के पास ऐसी ऐसी बॉम्ब है, एक ही बॉम्ब से पूरा दुनिया जला सकता है, ऐसी ताकत है लोगों के पास। हम जानते हैं कि सबसे पहले बार आटम बम का टेस्टिंग किया था हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना। कितना लोगों को उसी टाइम नुकसान पहुंचा दिया है, लोगों को जला दिया है,
जो लोगों का अंग फंग हो गया है, उसी के बाद बोल रहा है अभी भी उधर कोई जन्म होने वाला बच्चा अच्छा तंदुरुस्त के साथ जन्म नहीं होता है, अभी भी उसी के इफेक्ट है। कितना साल हो गया है ना। ऐसे ही जला सकता है, पूरा पृथ्वी को भी जला सकता है। हम जानता है कि आजकल क्या क्या बॉम्ब है, वो बहुत सारा तरीके का बॉम्ब को हम देख सकता है ना। RS-28 सारमाट, B-61 Mod 13, DF-5 चाइना, JBU-57F, JBU-43B, ये लेटेस्ट बॉम्ब है। बहुत ताकत है, आटम बॉम्ब से भी बहुत ताकत वाला बॉम्ब है अमेरिका के पास, रशिया के पास। अभी देखो छोटा सा एक जगह ईरान कितना है, कितना उसने बाहर निकाल दिया है। उससे भी छोटा जगह है इसराइल, कितना सालों से युद्ध चल रहा है हमास के साथ, उसी के साथ, इसी के साथ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। उनके पास अभी भी बहुत स्टॉक रखा हुआ है। चाहिए तो उसी चीजों के द्वारा परमेश्वर को, इस पृथ्वी को जला सकता है, परंतु कभी भी परमेश्वर ने उसी चीजों को अपने काम में नहीं ले लेंगे। परमेश्वर के हिसाब से ही सब कुछ काम करता है ना। ये पृथ्वी के अंदर संभाल कर रखा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, हो सकता है उसी को सबको निर्वीर्य करेगा, उसी में कोई भी शक्ति नहीं होएगा। ऐसी परमेश्वर ने पहले से उसी को बदल जाएगा, है ना। इसलिए वो दूसरा अध्याय यशायाह 2:14 में हमने पढ़ा था कि उसी टाइम का युद्धोपकरण, क्या क्या चीज युद्ध के लिए उपयोग करेगा, उसी को सबको सत्यानाश करेगा। ये एक अवस्था में हो जाएगा, है ना, परंतु वो परमेश्वर यूज नहीं करेगा, है ना। आइए हम थोड़ा पढ़े इय्योब की किताब 28 अध्याय उसका 5वें पद। इय्योब 28 का 5। यह भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। हाँ, ऊपर तो खेती कर सकता है, सब हमको मिल रहा है, परंतु वो पृथ्वी के अंदर अंदर ऐसी आग से जल रहा है, ना। क्या बोलता है, सूर्यमुखी, वोल्कानो को क्या ज्वालामुखी। बोलते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। है ना। हाँ, कभी कभी क्या है, ये पृथ्वी के अंदर ऐसी जलते जलते आता है, पृथ्वी के ऊपर कहाँ दुर्बल है, उसी जगह से वो प्रेशर से बाहर आ जाता है ना, ज्वालामुखी के द्वारा। हम जानता है कि कभी कभी ज्वालामुखी हो जाएगा तो पूरा का पूरा गांव और नगर सब खत्म करता है। ऐसी उसी का हिंदी में भी लावा बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी के अंदर से आग निकलता है, अंकल से लावा बोलते हैं। लावा ही है ना। हाँ, वो लावा निकलता है, पूरा देश को खराब करता है ना। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए वो भी यूज कर सकता है। हमने देखा था कि परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी से बनाया था, पूरा पानी था, परंतु परमेश्वर का क्रोध के कारण वो पृथ्वी के अंदर का पानी पूरा बाहर आ गया है। उसी के बाद पृथ्वी के अंदर कोई पानी नहीं था, वो पानी नहीं है, इसलिए वो जलकर 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 ऐसी आग, बहुत बड़ा फर्नेस बन गया है ना। वो भी परमेश्वर यूज कर सकता है ना। जब हम जानता है कि परमेश्वर ने नूहा के टाइम पृथ्वी को आग से खत्म कर दिया ना, किसी से लोगों को खत्म कर दिया था, जल से किया था अंकल, जल से। जल से किया था ना।
थोड़ा पढ़ लिए उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 11-12। उत्पत्ति 7 का 11-12, उसके बाद 8 का 2। जब नूह की अवस्था के 6 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो, और उससे जो वर्षा होती थी सो थम गई। 8 का 2 भी पढ़ लिए। जी पढ़ लिया। हाँ, इधर देखो, जल प्रलय में पानी कहां से आया? पृथ्वी को खत्म करने के लिए जल प्रलय में पानी कहां से आया? सोते सारे फूट गए थे। सोते सोते सारे फूट गया था, उसका मतलब वो कहां से आएगा? समुद्र से और तालाब मतलब से, पृथ्वी के अंदर, आकाश पृथ्वी से। पृथ्वी से ही आएगा ना, स्रोता पृथ्वी से आएगा। है ना, हमको पानी, हम कुआं सब खोलता है, ट्यूबवेल बनाता है, उसी के अंदर पानी भरा हुआ है। वो अंदर कितना पानी था वो बाहर आने लग गया, और उसके बाद पूरा कहां से डूब, आया पानी? बारिश बारिश से भी आया, मतलब ऊपर से भी आया। ऊपर से आया। मतलब जो नोहा के जल प्रलय के टाइम पानी पृथ्वी के अंदर से ऊपर भी आ गया है, उसी के साथ साथ ऊपर से पृथ्वी के ऊपर भी आ गया। मतलब दोनों साइड से प्रेशर से पानी आकर ये पूरा पृथ्वी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। इधर भी वैसी होगा, पानी पृथ्वी के अंदर से भी आया, बाहर से भी, ऊपर से भी आया। ऐसी आग भी परमेश्वर ने ऊपर से भी भेजेगा, ये अंदर का भी निकल जाएगा। उसी दिन इतना ज्वालामुखी ज्वालामुखी पूर, अब आजकल हम ज्वालामुखी कभी कई साल में 1-2 बार इधर हुआ इधर हुआ, आजकल तो बहुत दिनों से नहीं सुन रहा है ज्वालामुखी का बारे में, कई न्यूज में भी नहीं आ रहा है ना। पहले का टाइम आता रहता था, कभी ना कभी ऐसे आता था, परंतु उसी टाइम परमेश्वर ने ये पृथ्वी के जलाने के टाइम पूरा पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकल जाएगा। हम जानता है कि महाक्लेश के टाइम, मोहर खोलने के टाइम भी, तुरही फूकने के टाइम भी, और परमेश्वर का क्रोध का कठोरा पृथ्वी पे डालने के टाइम भी, ये पृथ्वी ऐसी हिलता है, भूकंप हो जाता है, अर्थक्वेक, पूरा खिलकर ये आखिरी दिन इस पृथ्वी को जलाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी के अंदर की वो लावा को खिला के रखा हुआ है, खिला के रखा हुआ है। इसलिए बार बार पृथ्वी को खिला दिया था परमेश्वर ने। भयंकर भूकंप, क्रोध का कलश इस दुनिया में भेजने के टाइम शायद 6वें में होगा, है ना। उसी टाइम इतना बड़ा भूकंप इस पृथ्वी पे आया, है ना। जब इसलिए परमेश्वर ने, मतलब उसके किताब में लिखा है, वो ऊपर से आग बरसा कर, और पृथ्वी के अंदर से भी वो लावा पड़ा हुआ है, वो सब बाहर आ जाएगा। ऊपर से भी नीचे से भी आ जाता है, दोनों मिलकर वो पानी दोनों साइड के आकर पृथ्वी के ऊपर पूरा पृथ्वी को कवर कर दिया था। ऐसे ही उसी दिन में भी आग नीचे से भी, आग ऊपर से भी आकर पूरा दुनिया को जलाएगा। उसी टाइम दुनिया में कोई है नहीं है, विश्वासी लोग स्वर्ग की ओर चले गया है, पापी लोग सब जलकर उसको सबको नरक के अंदर डाला है। महाक्लेश में भी कितना लोग उद्धार पाया, इस्राएली लोग, वो लोग भी परमेश्वर के साथ है।
है ना। इसलिए ये पृथ्वी को साफ करने के लिए, पृथ्वी के अंदर की गंदगी को हटाने के लिए, जलाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी बहुत बड़ा काम कर कर इस पृथ्वी को जलाते जाएगा, जलाते जाएगा। हम नहीं मालूम है कितना टाइम लगेगा। ये पृथ्वी में क्या क्या है वो सब, आसमान में क्या क्या है वो सब जलाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम। हो सकता है परमेश्वर का पावर है, एक दिन में भी कर सकता है, हो सकता है एक साल भी लग जाता होगा, कितना भी हो, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर अपना टाइम से ये बात करके रखेंगे, इसलिए हमको उसी के बारे में कोई सोचने का जरूर नहीं है। हम सुरक्षित रखेंगे, है ना। पापी लोग नरक के अंदर है, विश्वासी लोग स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ, इसलिए उनको बारे में सोचने का जरूर नहीं है। हम समझता है कि आजकल कोई आग लग जाता है, कुछ आ जाएगा तो, है ना, फायर फोर्स आता है, ये आता है, पानी लेके आता है, उसी को खत्म करने के लिए कोशिश करता है, परंतु उसी दिन कोई भी कदम नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ है नहीं है, सरकार कुछ है नहीं है, मनुष्य कुछ है नहीं है। मनुष्य है तो भी ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया, पूरा अर्थ जल रहा है, पूरा पृथ्वी जल रहा है, कोई भी उसी को बचा नहीं सकता है। परमेश्वर ने एक बार जला दिया है, वो हमेशा जलते रहकर उसी का अंदर का हरेक चीजों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ये बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। हरेक चीजों को वो खत्म करने के लिए परमेश्वर ये काम करता है। हम जानता है कि नया पृथ्वी पे कोई समुद्र भी है ही नहीं है, क्योंकि उसी टाइम ये पानी, समुद्र, भगाड़, ये सब जलाएगा, सब जलाएगा। बिल्कुल प्लेन जगह, है ना। ऐसी कोई पहाड़ नहीं है, कोई तराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एक जैसी रहेगा। ऐसी करने के लिए प्रभु काम करता है। एक बार और पढ़ना ब्रदर, दूसरा पत्रोस 3:10। दूसरा पत्रोस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और हाँ, पृथ्वी और उस पर। तत्व हम जानते हैं कि एलिमेंट, है ना। केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा लोगों को मालूम है एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। ये आटम से बनाता है। आटम तो कोई देख नहीं पाता है, परंतु तत्व देख सकता है। ये हर एक चीज से दुनिया में हम क्या क्या देख रहा है वो सब तत्व से बना हुआ है, आटम से बना हुआ है, परंतु आटम हम देख नहीं सकता है, सिर्फ तत्व ही हम देख सकते हैं, एलिमेंट ही हम देख सकता है। इसलिए वो हर एक एलिमेंट को परमेश्वर जलाएगा। मालूम है कितना एलिमेंट है? एलिमेंट कितना है? कोई साइंस स्टूडेंट है क्या? केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बच्चा लोग कोई है? ठीक है, 118 एलिमेंट है ना। उसी में से 94 एलिमेंट ये परमेश्वर की ओर से बनाए हुए, नेचुरल, है ना। किसी ने उसी को बनाने के लिए मनुष्य का काम नहीं आया है, परमेश्वर ने ऑलरेडी इस दुनिया में बना के रखा हुआ है 94 एलिमेंट। उसके बाद एक 24 एलिमेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट, वो मनुष्यों ने साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उन लोगों ने 24 एलिमेंट और बनाया है। अभी 94 प्लस 24, 94 प्लस 24, 118, पूरा भूमंडल में 118 एलिमेंट। परमेश्वर उसी दिन ये हर एक एलिमेंट को 118 परमेश्वर ने बनाया हुआ एलिमेंट, और मनुष्यों ने अपना बुद्धि से और ज्ञान से, टेक्नोलॉजी से बना हुआ वो एलिमेंट, ये सब परमेश्वर सत्यानाश करेगा। इतना जोर से, इतना टेम्परेचर,
लोहे को भी फिसलने वाला, फिसलना नहीं है, पिघलने का जैसी टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, पृथ्वी के ऊपर से आ रहा है। ये टेम्परेचर के साथ पूरा का पूरा चीजों को खत्म करेगा। हम जानता है कि आजकल कई चीजें लोहे से बना हुआ है, ताकत वाला है, ये सब पिघल जाएगा उसी दिन। कितना कितना बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है, कितना कितना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी हम सकता है कि बहुत सारा चीजें लोहे से बना हुआ है, कितना ब्रिज है, ये आग के द्वारा पिघल जाता है। कोई भी इसी जगह में निकलेगा नहीं है, रखेगा नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। अभी हम जानता है कि हम पानी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म करेंगे तो वो उसी में से भाप निकल जाता है ना, एवापोरेटिंग होते है, भाप निकल जाएगा, वो वायु बन जाता है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाता है, एयर जैसी बन जाता है। उसी दिन इस पृथ्वी पे क्या क्या चीज है वो सब जलकर ऐसी भाप निकलने लगे। अभी हम लिक्विड, ना लिक्विड लिक्विड समझता है ना, लिक्विड मतलब पानी जैसी रहता है, वही चीज हम जलाकर उसमें से भाप निकल जाता है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं, लोहा ऐसी ऐसी चीज पिघल कर पानी जैसी बन जाएगा। ऐसी है तो ये समुद्र का पानी सब स्प्लिट ऑफ सेकंड में समुद्र का पानी सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म करेगा। इतना बड़ा लोहा लंगड़ा ये सब जला सकता है तो पानी के बारे में क्या बोलना है। पानी, समुद्र का पानी, ये सब तुरंत निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। परमेश्वर का बहुत बड़ा इस पृथ्वी पे शैतान का अधीन में था, वो सब चीज, लोहा हो, कंक्रीट हो, क्या क्या बड़ा बड़ा ब्रिज हो, कुछ भी हो, ये सब परमेश्वर जलाते जाएगा, जलाते जाएगा। उसी के साथ साथ पूरा पहाड़, पूरा रॉक, चट्टान, पत्थर, ये सब चीजों को परमेश्वर एक मोमबत्ती जैसी जलाएगा, वो सब पिघल जाता है। एक दो पद को पढ़ के अपन आज ये समाप्त करें। वचन 97 का 5। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आगे आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। है ना, ये परमेश्वर ने बनाया हुआ ये समुद्र है, परंतु उसी दिन ये समुद्र सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है नया पृथ्वी पे कोई समुद्र नहीं, है ना। इसी पृथ्वी को, समुद्र को वो सत्यानाश करता है। उसके बाद ये व्यवस्था विवरण 32 का 22। और 32 की 25? 22 32 का ना अंकल जी, 32। हाँ, 32 क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। ना, बहुत क्लियरली लिखा है, मूसा लिखा है। आखिरी टाइम में परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के आप ऊपर आकर पाताल तक जलाएगा, क्योंकि पाताल उसी टाइम है नहीं, पाताल को उठा के नरक के अंदर डाल दिया। पृथ्वी के, उसका मतलब पृथ्वी के नीचे तक चले जाए, उसी को सबको सत्यानाश करेगा। मीका 1 का 4। कौन सा अंकल जी? मीका 1 का 4।
और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। है ना। ऐसी हो जाएगा, देखो पहाड़ और क्या क्या लोहा लंगड़ा सब कुछ है, वो जलकर पानी जैसी भगाएगा बोल रहा है। वो भगाने के बाद वो आग फिर बढ़ते जाता है, इसलिए वो बाप की जैसी एटमोस्फियर में चले जाएगा, फिर कुछ दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा। सब चीजों को खत्म करे। उसके बाद परमेश्वर ने एक नया पृथ्वी बनाएंगे। आज हम पृथ्वी के बारे में देखा है, अगले हफ्ता हम आसमान कैसे कैसे जलता है, आसमान कैसे क्या करता है, उसी के बारे में हम देखे। परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है। आज इस पृथ्वी को खराब करने वाला लोगों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जलाकर उसी के अंदर का गंदगी साफ साफ करते हुए एक अच्छा नया पृथ्वी वो बनाएगा। अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ हमको रखने के लिए। 1000 साल में भी कितना लोग प्रभु में आया है, जिंदा लोग है, उसी को भी ये नया पृथ्वी पे लेके जाएगा। उसके लिए परमेश्वर एक नया पृथ्वी को बनाने के लिए ये नया अभी का पृथ्वी को पूरा जलाकर भस्म कर कर उसी में से एक नया पृथ्वी बनाएगा। परमेश्वर का ताकत हम इधर भी हम देख सकता है। परमेश्वर ने कैसे इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी को स्वदेशी के साथ बनाया था, परंतु वो शत्रु ने उसी को खराब कर दिया है। परमेश्वर का योजना आगे नहीं बढ़ा पाया शैतान के कारण। परंतु उसी टाइम शैतान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी को सबको सत्यानाश कर कर एक नया पृथ्वी बनाएगा। वही एक हमारा आशा, हम उसके लिए इंतजार करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।